जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय उच्च गणित हायर मैथमेटिक्स इस मई का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार गणित में कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता और आपके इस बार गणित में 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है पहले बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने दिया गया है प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, यदि x2 18x बराबर 0 हो तो x बराबर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +-6। सेकंड क्वेश्चन है f(x) बराबर 5x द्वारा प्रदत्त फलन fr टेंस टू r में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका f एकाकी आच्छादक है। अगला देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √-2 का मान बराबर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -π/3। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन है, यदि a बराबर cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा तथा a प्लस a डैश बराबर i हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी π/3। अगला देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, यदि a एक 2x2 कोटि का एक वर्ग आप भी हो तो मॉड 5a का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 मॉड ए। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन, यदि p ऑफ a बराबर 0.5 p ऑफ b बराबर 0 तब P ऑफ A/B है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिभाषित नहीं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपना बहुविकल्पी प्रश्न पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं पहले बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x, y और z अक्षों की दिक् कोसाइन क्रमशः डैश होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,0,0, 0,1, 0,0,1। ये हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरा है इंटीग्रेशन e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) dx। इसका आंसर हो जाएगा e⁻x f(x) प्लस c। तीसरा क्वेश्चन है, यदि y बराबर √e⁻√x तो dy/dx होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा e⁻√x/4√x इंटू e⁻√x है। चौथा क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर प्रति सेकंड त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि r बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। पांचवा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x dx बराबर, इसका आंसर हो जाएगा π/2x प्लस c। छठवां क्वेश्चन, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के लिए विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या 0 होती है। सातवां क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग वेक्टर 0 होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगा अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। फिल इन द ब्लैंक्स जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए था, ये अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरी साइड है स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन cosec x dx। इसका आंसर हो जाएगा log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। सेकंड क्वेश्चन है mod cos x इंटू sin x cos x। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों cos 2x। थर्ड नंबर क्वेश्चन है sin 2x का अवकलज x के सापेक्ष। इसका आंसर हो जाएगा 2 cos 2x। चौथा है इंटीग्रेशन tan x dx। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों माइनस log mod cos x प्लस c। पांचवा प्रश्न है इंटीग्रेशन cot x dx। इसका आंसर हो जाएगा log mod sin x प्लस c। और छठवां है इंटीग्रेशन sec x dx। इसका आंसर करेंगे log mod sec x प्लस tan x प्लस c। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट, जो कि सही जोड़ी थी। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है cos इंटू सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा cos π/2 बराबर 0। सेकंड क्वेश्चन, एक उत्पाद की x इकाइयों से प्राप्त कुल आय रुपयों में r ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है जब x बराबर 15 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 126। तीसरा क्वेश्चन, तुच्छ संबंध किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध कहते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों π/4। पांचवा क्वेश्चन, स्तंभ अभियुग किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा aij m×1 एक स्तंभ कोटि का अभियुग कहलाता है। छठवां क्वेश्चन देखिए, सदिश i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा √3।
7वां क्वेश्चन, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ऑफ ए बराबर 0.3 और पी ऑफ बी बराबर 0.4 हो, तब पी ऑफ बी बटे ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 0.4। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा था, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन, यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन तथा बी बराबर बी आई जे एन क्रॉस पी हो तो ए बी की कोटि एम क्रॉस पी होगी। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा क्वेश्चन, अवकल समीकरण एक्स बाई की कोटि 2 है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन है, सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण 60 डिग्री है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा है, अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स का समाकलन गुणांक ई की पावर माइनस एक्स है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा है, यब सच दैट एक्स टेंड्स टू बाई एक आच्छादक फलन है तब एफ का परिसर बाई है। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। छठवां है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल tan इनवर्स 1/5 होगा। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां था सत्य असत्य कथन, वो भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया हमारे सामने, x के सापेक्ष x की पावर x का अवकलन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन या ऑफ एक्स बराबर 12x माइनस 3 r एक वर्धमान फलन है। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर बच्चों आपको अगली वीडियो पर मिलने वाले हैं, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको सॉल्यूशन किस प्रकार से चाहिए, पूरा डिटेल से चाहिए या केवल आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। आपको दोनों तरीके से मिल जाएगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताते चलिए कि आपको जो सॉल्यूशन है बच्चों किस प्रकार से प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिलहाल अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन सारे बहुत आसान आए हैं बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन -1 से 1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx। क्वेश्चन नंबर 9 है, सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का सदिश वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस k कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव सदिश बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18 12 -4 है तो उसकी दिक् को साइन ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है बच्चों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पहले बच्चों, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 द्वारा प्रदत्त एफ के स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ए दिया है, बी दिया है, एकाकी सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, ए बराबर बी बराबर ए प्लस बी का होल डैश ज्ञात करना है, अभी वाले चैप्टर का है। ये भी बहुत आसान है बच्चों। अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका प्रायिकता वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अवकल समीकरण x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न अवरोधों के अंतर्गत न्यूनतमीकरण मान ज्ञात करना है। तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा न्यूनतमीकरण या फिर आप लोग अधिकतमीकरण, दो में से कोई एक कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, मान ज्ञात करना है इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें वेक्टर r दिया गया है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र से आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, समीकरण हल करना है बच्चों, आप लोग इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा।